भाई पूरी कहानी ऐसी ही है क्या? क्या हुआ? बोरिंग लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। तुझे मसाला चाहिए क्या? हैं? Fahad Fasil, what an amazing. It will be absolutely fantastic. लेकिन जिस तरह का काम फहद कर रहे हैं, he is doing such amazing work. I've been a fan of Fahad's for, and I think that he is superb. I think that they're operating at such a high level of artistry. आज के टाइम में जब इंडियन सिनेमा में मास हीरोज और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स का बोलबाला है, फहद फासिल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है एज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और ऑथेंटिक एक्टर अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। फहद की क्वालिटी ये है कि वो कॉम्प्लेक्स और न्यूएंस कैरेक्टर्स को भी क्लैरिटी से पोर्ट्रे कर पाते हैं एंड उनकी इन्हीं कुछ क्वालिटीज ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट दिलाया है और अक्सर उनके परफॉर्मेंसेज बड़े बड़े स्टार्स को भी ओवरशैडो कर जाते हैं। लेकिन जो सक्सेस फहद फासिल की फिल्मों को मिल रही है, जिस तरह की फैन फॉलोइंग फहद फासिल होल्ड करते हैं, स्पेशली आवेशम के बाद, क्या उन्हें अब साइड रोल्स करना छोड़ देना चाहिए? पुष्पा 2 और वेतेन जैसी फिल्मों में फहद का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना लीड एक्टर का। लेकिन ऐसे रोल्स आखिर फहद फासिल कब तक करते रहेंगे? फहद फासिल जो मल्टी टैलेंटेड एंड मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर माने जाते हैं, कहीं साइड रोल्स या विलेनियस कैरेक्टर्स करके कोई गलती तो नहीं कर रहे? और अगर फहद फासिल साइड रोल्स और विलेनियस कैरेक्टर्स छोड़ दे तो क्या उनका करियर ग्राफ और राइज करेगा या फिर हमें एक और टैलेंटेड एक्टर का डाउनफॉल देखना पड़ेगा? सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। फहद फासिल जो आज इतना बड़ा नाम है पैन इंडिया मूवीज में, लेकिन इस नाम का राइज इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि फहद ने 2002 में एट द एज ऑफ 20 अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म एक बॉक्स ऑफिस फेलियर थी जो इन्हीं के फादर ने बनाई थी, जो मलयालम इंडस्ट्री के एक रिनॉन्ड फिल्म मेकर थे। अपनी पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद फहद ने ऑलमोस्ट 7 सालों का गैप लिया और दोबारा अपने करियर को शेप देने के लिए फिल्मों में काम करना स्टार्ट किया और कुछ अच्छी फिल्में चूज की और उन फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को मार्क भी किया गया, सच एज 2011 की चप्पा कुरिसु एंड अकम। और इन दोनों ही मूवीज के लिए फहद को सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला एंड इसके बाद तो फहद फासिल मलयालम और तमिल इंडस्ट्री में जैसे छा ही गए। एक के बाद एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस और हिट फिल्मों ने फहद के करियर को बूस्ट अप किया, जैसे 22 फीमेल कोटियन, डायमंड नेकलेस, बैंगलोर डेज एंड सो ऑन। ये मूवीज उनके करियर के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर पाई, क्योंकि इन फिल्मों में फहद ने अनकन्वेंशनल और ग्रे शेड कैरेक्टर्स प्ले किए, साथ ही में अपनी एक्टिंग रेंज को भी दिखाया, जिसमें उन्होंने रोमांटिक से लेकर कॉमेडी एंड ग्रे शेड से लेकर थ्रिलर फिल्में भी की। उनकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग थी ही, लेकिन फहद की बॉन्डिंग विद अदर एक्टर्स, डायरेक्टर्स उनको इंडस्ट्री में ग्रो करने में हेल्प भी कर रही थी। और फहद की रिसेंट ब्लॉकबस्टर्स लाइक पुष्पा, विक्रम एंड उनकी रिसेंट हिट आवेशम, जिसमें फहद फासिल लीड में थे, ये मूवी मलयालम सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में से एक बन गई और सिर्फ अपने थिएट्रिकल रन में ही मूवी ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस भी किया। इस सक्सेस के बाद अब फहद फासिल अनडाउटली एक मेन स्ट्रीम एक्टर की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो सक्सेस फहद को एज अ लीड एक्टर मिली है, उससे ज्यादा उनके साइड रोल्स एंड विलेनियस कैरेक्टर्स को भी ऑडियंस ने पसंद किया है। लेकिन अगर फहद फासिल आवेशम जैसी मूवी में लीड रोल करके रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो क्या उन्हें अपने फ्यूचर करियर में इसी तरह की लीड रोल्स वाली फिल्में एक्सेप्ट करनी चाहिए, या फिर एज ए एक्टर बस अच्छे रोल्स करके अपने एक्टिंग रेंज को एक्सपांड करना चाहिए, नो मैटर रोल छोटा हो या बड़ा? हालांकि ये एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन इसे समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों फहद को लीड रोल्स पे फोकस करना चाहिए। आवेशम ने ये प्रूव कर दिया कि फहद एक फिल्म को अकेले भी अपने कंधों पे लेके चला सकते हैं और बॉक्स ऑफिस हिट भी बना सकते हैं। उनकी सब्टल और इंटेंस परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन उन्हें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। आवेशम के सक्सेस के बाद बॉलीवुड के भी ऑफर्स फहद को मिल रहे हैं। मलयालम, तमिल एंड तेलुगु इंडस्ट्री में भी उनका एक्सपेंशन हो रहा है। लीड रोल्स पे फोकस करके वो एक पैन इंडिया स्टार बन सकते हैं, जैसे प्रभास, अल्लू अर्जुन एंड रॉकिंग स्टार यश ने किया। एज अ परफॉर्मर लीड रोल्स कंटिन्यू करते हुए फहद फासिल ज्यादा डाइवर्स और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो उनके एक्टिंग रेंज को और आगे बढ़ाएगा एंड उन्हें एक पैन इंडिया या ग्लोबल स्टार लेवल का स्टारडम भी दिलाएगा। लेकिन इसके अपोजिट फहद फासिल को साइड रोल्स या नेगेटिव शेड वाले रोल्स को ना छोड़ने के लिए भी कुछ रीजंस है, जैसे कि उनकी रेंज और डेप्थ। फहद फासिल की असली स्ट्रेंथ उनकी वर्सेटैलिटी है। चाहे वो हीरो हो या विलेन, वो हर कैरेक्टर में एक डेप्थ लेकर आते हैं जो ऑडियंस को कनेक्ट करती है। उनके साइड रोल्स जैसे विक्रम और सुपर डिलक्स में उन्होंने दिखाया था कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी मूवी
की जान बन सकता है। इसके अलावा ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस भी एक बड़ा रीजन है। फहद फासिल को जो सक्सेस एंड स्टारडम मिला है वो उनके अब तक की एक्टिंग जर्नी और उनके सभी रोल्स को मिलाकर है, इंक्लूडिंग साइड रोल्स एंड ग्रे शेड कैरेक्टर्स। और रही बात आवेशम की, तो फिलहाल उसे एक एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन फहद फासिल के फैंस उन्हें उनके आइकॉनिक रोल्स के लिए भी प्यार करते हैं। पुष्पा में उनका रोल इतना इम्पैक्टफुल था कि ऑडियंस बेसब्री से पुष्पा 2 में उनके रिटर्न का इंतजार कर रही है। ऐसे रोल्स छोड़ने से एक बड़ा फैन बेस का लॉस हो सकता है। विजय सेतुपति एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स को देखे जो लीड और सपोर्टिंग दोनों ही रोल्स में शाइन करते हैं। ये क्लियर है कि डाइवर्सिटी उनको और ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फहद फासिल अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर लाइक प्रभास, सलमान, SRK, या एक वर्सेटाइल एक्टर लाइक संजय दत्त, विजय सेतुपति जो हर तरह के रोल्स एंड कैरेक्टर्स में शाइन कर पाते हैं। अब इसका डिसीजन तो पूरी तरह से फहद फासिल के हाथों में ही है, लेकिन अगर फहद फासिल साइड रोल्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल बहुत कम है, लेकिन फहद फासिल अगर फ्यूचर में कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसे समझना ऑडियंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लीड रोल्स पे फोकस करके फहद फासिल पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स का हिस्सा बन सकते हैं और प्रभास, अल्लू अर्जुन एंड इवन बॉलीवुड स्टार्स जैसे ऋतिक रोशन एंड रणबीर कपूर के साथ कम्पीट भी कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम में आने से फहद फासिल की बॉक्स ऑफिस अपील स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिल्मों के सुपरहिट होने के लिए उनका नाम ही काफी होगा। लीडिंग रोल्स उनके नाम और रिकॉग्नाइजेशन को और बढ़ा सकती है और ज्यादा एंडोर्समेंट्स एंड मार्केटेबिलिटी के लिए उन्हें रेडी कर सकती है। प्रोड्यूसर्स फहद के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर फहद की फिल्मों का सुपरहिट होना तय है और इससे फहद के पास ऐसी मास मसाला फिल्मों की लाइन भी लग जाएगी जिसमें उन्हें मुंह मांगी फीस भी मिलेगी। ये तो हो गई बात कुछ पॉजिटिव साइड के इम्पैक्ट्स या प्रोबेबिलिटीज की, लेकिन जैसे कुछ फायदे होते हैं वैसे ही कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं अगर वो अपने करियर के इस टाइम में ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि फहद फासिल अब अपने करियर के पीक पर है और एक छोटी सी गलती भी उन्हें बहुत बड़ा झटका दे सकती है, जिसमें सबसे बड़ा रिस्क है टाइप कास्टिंग का। अगर फहद फासिल सिर्फ लीड रोल्स पर फोकस करते हैं तो उनके टाइप कास्ट होने का रिस्क भी हो सकता है और उनकी एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट कम हो जाएगी। दूसरा है लॉस ऑफ ऑडियंस। फहद ने अपने करियर में काफी डाइवर्स रोल्स किए हैं और हर कैरेक्टर की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। किसी को फहद फासिल नेगेटिव रोल में पसंद आ रहा होगा तो किसी को लीड रोल में, और अगर फहद फासिल साइड रोल्स या विलेनियस कैरेक्टर्स को छोड़ दे तो ऑडियंस में से एक बड़ा चंक उनकी इस तरह की आइकॉनिक परफॉर्मेंस को मिस जरूर करेगा। इंडिया में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट तो एज अ साइड एक्टर किया, लेकिन उन एक्टर्स को बाद में बड़ी सक्सेस मिली एंड बढ़ती सक्सेस ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ाती है, जिसके बाद जो एक्टर्स एज अ साइड एक्टर अपना करियर स्टार्ट करते भी है उन्हें ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस एंड मार्केट को भी खुश करना होता है। मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय सेतुपति ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फेज को एक्सपीरियंस किया है। ये एक्टर्स भी फहद की तरह ही सपोर्टिंग रोल से लीड एक्टर बन गए, लेकिन लीड रोल में सक्सेस के बावजूद उन्होंने स्ट्रॉन्ग साइड रोल्स प्ले करके अपनी वर्सेटिलिटी को भी दिखाया और अपनी पोजीशन भी बनाए रखी। ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी कई एक्टर्स आज इंडस्ट्री में मौजूद है जिन्होंने कभी एज अ लीड एक्टर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन आज वो एक पावरफुल साइड एक्टर, सेकंड लीड एंड विलन भी प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल संजय दत्त एंड बॉबी देओल। ये एक्टर्स दिखाते हैं कि लीड और सपोर्टिंग रोल का बैलेंस बनाना एक एक्टर को और वैल्यूएबल बनाता है। फहद को ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन और अपने फ्यूचर करियर को देखते हुए सोच समझकर एक डिसीजन लेना होगा, या फिर एक तरीका है कि जैसा चल रहा है उसे चलने दो, और ये वाला ऑप्शन फहद फासिल की पर्सनैलिटी से थोड़ा मैच भी करता है। फहद जैसा एक्टर जो अपने एक्टिंग स्किल्स और काम पर ध्यान देता है, ना कि स्टारडम एंड सुपरस्टार वाली लाइफ पर। बाकी रही बात टैलेंट की, तो इनका टैलेंट दुनिया ने देखा है। फहद फासिल किसी भी इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं, फिर चाहे फैन फॉलोइंग हो, स्टारडम हो या बॉक्स ऑफिस अपील। और जो प्रोजेक्ट्स फहद को मिल रहे हैं वो प्योरली उनके टैलेंट के बेस पर ही है, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट या रिस्क फ्यूचर में आ सकता है इसके लिए भी फहद को अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर को इग्नोर करना कैन इम्पैक्ट फहद फासिल्स फ्यूचर करियर। तो क्या फहद फासिल को पुष्पा 2 और वेतेन के बाद विलेन और साइड रोल्स छोड़ देना चाहिए? जवाब इतना सिंपल नहीं है। एक तरफ लीड रोल्स पर फोकस करना उनका करियर और ऊपर ले जा सकता है और उन्हें पैन इंडिया सुपरस्टार बना सकता है। दूसरी तरफ उनकी वर्सेटिलिटी और साइड रोल्स में जो ब्रिलियंस है वो फहद फासिल के लिए एक मेन सेलिंग पॉइंट है। सबसे बेस्ट अप्रोच ये हो सकता है फहद लीड रोल्स के साथ साथ विलेन या साइड रोल्स भी एक्सेप्ट करे, जो फहद को नए तरीके से अपनी एक्टिंग की मसल फ्लेक्स करने का मौका दे, क्योंकि फहद फासिल का असली मैजिक उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में छुपा
चुका है और ये मैजिक उनके फैंस कभी खोना नहीं चाहेंगे। फहद फासिल अनडाउटली आज के इंडियन सिनेमा का एक बड़ा स्टार है। उन्होंने अपने हर कैरेक्टर में अपना बेस्ट दिया है। उनकी अनमैच क्वालिटीज एंड रिमार्केबल एक्टिंग स्किल्स जिसने उन्हें हर बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प की। अपने होम ग्राउंड मलयालम सिनेमा में झंडे गाड़ने के साथ साथ तमिल एंड तेलुगु सिनेमा में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और अब जल्द ही बॉलीवुड में भी धमाका करने आ रहे हैं। ऐसे में उनका ग्रो करना नेचुरल है और अगर दूसरी इंडस्ट्री फहद के साथ काम करना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई दमदार या हैवी रोल ही ऑफर किया जाएगा, जिससे फहद एक मेन स्ट्रीम या लीड एक्टर इजीली बन जाएंगे। लेकिन उन्हें अपनी एक्टिंग एंड डाइवर्स रोल्स के कोर को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा उनका होम ग्राउंड मलयालम सिनेमा, जहां उनकी कोर ऑडियंस को केटर किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि फहद फासिल को लीड रोल्स के लिए विलेनियस या साइड रोल्स छोड़ देने चाहिए तो जवाब होगा एक पक्का नो। स्टार स्टडन फिल्मों में विलेनियस या साइड रोल्स करने से उनकी वैल्यू, स्टारडम या फॉलोइंग कम नहीं होगी। अगले कुछ सालों में ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर फहद फासिल देश के सबसे डिमांडेड एक्टर्स में से एक बन जाए, सिर्फ लीड रोल्स के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ी मैग्नम अपोजिट्स के फेस बनने के लिए भी। बाकी इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही में फहद फासिल की एक मूवी का रिकमेंडेशन भी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।